रिश्तों को किसकी नज़र लग रही है? कभी कोई पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करके उसको सीमेंट के ड्रम में चिनवा देती है। कभी कोई पत्नी अपने प्रेमी से शादी करने के लिए कभी कोई पत्नी अपने प्रेमी से शादी करने के लिए अपने पति की हत्या करवा देती है। कभी कोई पति अपनी पत्नी पर शक की बिना पर उसकी हथौड़े से कई वार करके उसकी हत्या करवा देता है। 7 जन्मों के रिश्ते का ऐसा रूप जो कि डराने वाला है। कहते हैं शक का बीज कुछ है ही ऐसा कि जिन रिश्तों में पनप जाए वहाँ के रिश्ते तबाह और बर्बाद हो जाते हैं। आज ऐसी ही सच्ची कहानी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसने शक की बिना पर एक पति ने अपनी पत्नी की बेरहम तरीके से हथौड़े से कई वार करके उसकी हत्या कर दी। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ रिजवाना सैफी। आज की सच्ची क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। दिल्ली की रहने वाली आसमा खान, जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया से उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करी। पढ़ाई पूरी करने के बाद में उन्होंने नोएडा के सेक्टर 62 में एक निजी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पद पर वो काम कर रही थी। 2000 आसमा खान ने बिहार के चंपारण के रहने वाले नूरुल्लाह से 2005 में शादी की थी। इन दोनों के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटा इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है और बेटी 8वीं क्लास में पढ़ती है। नूरुल्लाह हैदर भी पेशे से इंजीनियर था, लेकिन फिलहाल वो घर पर रहकर ही फिलहाल उसके पास कोई जॉब ना होने के कारण वो घर पर रहकर ट्रेडिंग का काम करता था। नूरुल्लाह हैदर और आसमा खान ये C154 सेक्टर 15 नोएडा में ये रहते थे अपने परिवार के साथ। जो आसमा खान हैं वो एक निजी कंपनी में काम करती थी। दोनों की शादी को करीब 20 साल हो चुके हैं, लेकिन नूरुल्लाह हैदर और आसमा खान जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी वो दिल्ली से सटे नोएडा में C154 सेक्टर 15 में ये परिवार के साथ रहते थे। इनकी शादी को करीब 20 साल हो चुके, लेकिन कई सालों से इन दोनों के बीच में विवाद चला रहा। विवाद ये था कि ये दोनों ही एक दूसरे पर शक करते थे। जो नूरुल्लाह है वो बेरोजगार था, लेकिन घर पर रहकर वो ट्रेडिंग का काम करता था। लेकिन आसमा खान वो निजी एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर काम करती थी, लेकिन नूरुल्लाह आए दिन उस पर शक करता था। वो कहता था कि उसका किसी और व्यक्ति से अवैध संबंध है, जिसके चलते इन दोनों में ही विवाद रहता था। आए दिन इनके बीच झगड़ा होता रहता था। कई बार इनके परिवार वालों ने इन दोनों को समझाया भी, दोनों को बैठकर बात भी की। जो इनके रिश्तों को खराब कर रहे हैं उस मतभेद को क्लियर करने के लिए दोनों ही को परिवारों ने इनको समझा, लेकिन समझाने के बावजूद भी हर थोड़े ही दिन बाद फिर उसी बात को लेकर इनमें विवाद होता रहता है। हैदर और आसमा खान में आए दिन विवाद होने लगा। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ही एक दूसरे पर अपशब्दों का इस्तेमाल करने लगे। जब इस बात की खबर उनके परिवार को और उनके रिश्तेदार को हुई तो दोनों ही परिवार वालों ने उनको समझाने की कोशिश करी। कई बार समझा, इनका विवाद इतना बढ़ जाता था कि इनका परिवार और रिश्तेदार इस विवाद को ख़त्म करने के लिए वो खुद उनके घर पर आया करते। 4 अप्रैल 2025 को नूरुल्लाह हैदर और आसमा खान में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि इन दोनों ने एक दूसरे पर अपशब्द और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया कि इनके बीच बचाव के लिए इनके परिवार को आना पड़ा। नूरुल्लाह हैदर, जब इनके परिवार वालों ने इनको समझाया कि उनके बच्चे बड़े हो चुके हैं और उनकी शिक्षा पर और उनके भविष्य पर इनकी दोनों के झगड़े का बुरा असर पड़ रहा है। बात करने के बाद जो परिवार ने इनको समझाया तो मामला शांत होगा, लेकिन थोड़ी ही देर बाद आसमा खान और नूरुल्लाह एक कमरे में चले गए। फिर से उसी बात को लेकर नूरुल्लाह ने आसमा खान पर तंज कसते हुए कहा कि तुम्हारा चरित्र खराब है, तुम्हारा किसी और से अवैध संबंध है, इसी वजह से हम दोनों में आए दिन झगड़ा होता है। जिसके बाद आसमा खान और नूरुल्लाह में विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि नूरुल्लाह हैदर को अपनी पत्नी पर इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया कि उसने हथौड़े से अपनी पत्नी आसमा खान के सिर पर
जानलेवा हमला किया जिससे वो गिर गई और उसकी मौत हो गई। थोड़ी देर बाद उसका बेटा, आसमा खान का बेटा, कमरे में आता तो देखता है कि उसका पिता नूरुल्लाह हैदर वहीं पर बैठा हुआ है और जो उसकी माँ है आसमा खान, वो मृत अवस्था में ज़मीन पर पड़ी हुई। जब वो देखता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो शोर मचाता है और कहता है कि मेरे पिता ने मेरी माँ को मार दिया। जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त उनके माता पिता घर में ही मौजूद थे, लेकिन कभी किसी ने ये कल्पना नहीं करी थी कि नूरुल्लाह हैदर शक की बिना पर अपनी पत्नी के साथ ऐसी घटना करेगा जो कभी किसी ने सोची भी नहीं थी। नूरुल्लाह हैदर ने शक के चलते 4 अप्रैल 2025 को अपनी पत्नी आसमा खान, जो 42 साल की है, उनकी बेरहम तरीके से हथौड़े से कई वार करके उनकी हत्या कर दी। सूचना पुलिस को डायल 112 पर उनके बेटे ने पुलिस को इसकी सूचना दी। डीसीपी राम बदन सिंह जी ने बताया कि पुलिस को वारदात की सूचना मृतक के बेटे ने डायल 112 पर दी थी। सूचना मिलते ही थाना फेज 1 पुलिस टीम और फोरेंसिक एक्सपर्ट तुरंत मौके पर पहुंचे हैं। जांच उन्होंने शुरू की। मृतक की जो पहचान है वो आसमा खान 42 के रूप में हुई है। आरोपी का जो नाम है वो नूरुल्लाह हैदर है, जो कि 55 साल का है। नूरुल्लाह हैदर 55 साल का था। उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये जो घटना है, ये घटना 4 अप्रैल 2025 को नोएडा के सेक्टर 15 में है। ये घटना 4 अप्रैल 2025 को C-154-15 में ये घटना हुई थी। जब ये घटना हुई तो आरोपी नूरुल्लाह हैदर के माता पिता उस वक्त घर में मौजूद थे। उनका कहना है कि वो उनमें विवाद था, बातचीत करने के लिए वो एक कमरे में गए थे। आरोपी नूरुल्लाह हैदर है, उसकी उम्र 55 साल है और जो मृतक आसमा खान है उनकी उम्र 42 साल थी। नूरुल्लाह हैदर ने अपनी पत्नी पर शक के चलते उनकी हत्या की है। आरोपी नूरुल्लाह हैदर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसने अपनी पत्नी पर अवैध संबंध के शक में उसकी बेरहम तरीके से हथौड़े से जानलेवा उस पर हमला किया जिससे उसकी मौत हो गई। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये घटना 4 अप्रैल 2025 की है। इस घटना को बताने का उद्देश्य है किसी को डराना, धमकाना, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना या किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था, बल्कि सावधान करना था, सुरक्षित करना था, सेफ करना था कि भविष्य में ऐसा कोई कार्य ना करे जिसकी वजह से किसी का जीवन समाप्त हो, या भविष्य में ऐसा कोई कार्य ना करे जिसकी वजह से आपका जीवन अंधकार में बीते। आज जिस सच्ची घटना में हमने आपको बताया, इस घटना में एक शक की बिना पर, एक शक के चलते एक नूरुल्लाह हैदर नाम के व्यक्ति ने अपनी पत्नी आसमा खान की बेरहम तरीके से हत्या कर दी। इस घटना को बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना था, सावधान रहे, सुरक्षित रहे, खुद को सेफ रखें, अपने आसपास का वातावरण साफ रखें। वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगली नई सच्ची क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।